एपिसोड की शुरुआत में वूजी उस लड़की को एक लेटर देता है। वो लेटर देखते ही कहती है, ये लेटर तुम्हें कहाँ से मिला। वूजी उसे बताता है कि पास्ट में एक लड़की जो एम्बुलेंस में थी वो उसने मुझे ये लेटर दिया था, लेकिन मैं गलती से भूल गया था। मुझे अभी अभी याद आया, इसलिए मैं ये आपको डिलीवर करने के लिए आ गया। उस लेटर को पढ़ने के बाद वो रोने लगती है। वो अपनी बहन का नाम लेते लेते कह रही होती कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। वूजी सोच रहा होता है कि मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि फिर से मुझे कभी वो दुख ना सहना पड़े, अपने करीबी को खोना। तभी वहाँ के मैनेजर आ जाते हैं। वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वहाँ पर 2 मेन कस्टमर्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जाओ और उन्हें चाय बना कर दो। वो लड़की कहती है, सॉरी मैनेजर, मैं अभी चाय बनाने की हालत में नहीं हूँ, प्लीज़ आप किसी और को हायर कर लीजिए। उसका मैनेजर कहता है, तो क्या हुआ, अगर तुम अभी चाय बनाने की हालत में नहीं हो तो थोड़ी देर और इसे सहम करके रख सकती हो, क्योंकि वो जो 2 मेन कस्टमर्स हैं उन्हें तुम्हें चाय सर्व करनी होगी और फिर उसके बाद तुम डायरेक्ट अपने घर जाके आराम कर सकती हो। वो कहती है, सॉरी मैनेजर, लेकिन मैं अपने करंट स्टेट में चाय बनाने की हालत में तो बिल्कुल नहीं हूँ। उसका मैनेजर उसे डांटते हुए कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम चाय नहीं बनाओगी। वूजी कहता है, आप ज़रा भी चिंता मत करिए, आप इसे आराम करने दीजिए, मैं इसके बदले में चाय बना दूंगा। वो मैनेजर कहता है, तुम्हें क्या लगता है चाय बनाना इतना आसान है। वूजी उससे कहता है, मुझे पता है कि चाय कैसे बनाई जाती है, मैंने पहले भी इसके साथ प्रैक्टिस की होती है। लेकिन वो कहती है, कब, और उसके अलावा क्या आपको देखने से पता नहीं चल रहा है कि वो अभी चाय बनाने की हालत में नहीं है। क्या आप इसे बार बार फोर्स करना चाहते हैं ताकि उन बड़े आदमियों को कोई दिक्कत ना हो। मैनेजर मान जाता है और कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ। और वो सोच रहा होता है, मुझे उम्मीद है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। इस तरफ हमें उन 2 कस्टमर्स को दिखाया जाता है। ये जो लेफ़्ट साइड में बुढ़ऊ होते हैं ये होते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट, और ये जो दाएं साइड में बुढ़ऊ होते हैं ये हैं एक्सटर्नल स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट। आखिर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। और इधर वूजी चुपचाप अपनी चाय बना रहा होता है। वो इंटरनल बुढ़ऊ खड़ा हो जाता है और कहता है, यंग मैन, वूजी से कह रहा होता है, क्या तुम सुन रहे हो ये क्या कह रहा है इंटरनल स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट के बारे में। लेकिन वूजी चुपचाप अपनी चाय बना रहा होता है, वो कुछ कहता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो उन्हें चाय बनाकर दे देता है। वो चाय की खुशबू को सूंघ रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसमें बहुत सारे मसाले भी डले हुए होते हैं। 10,000 का चाय अच्छा नहीं लगेगा तो कैसा लगेगा। सिर्फ चाय को सूंघने से ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दूर कहीं पहाड़ों के अंदर बड़े से झरने के पास बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो उस चाय को पीते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो जन्नत में पहुंच चुके होते हैं। इनके मन में लड्डू फूट चुके होते हैं और ये बार बार डांस करते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने इतनी सालों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। वो एक्सटर्नल मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं, यंग मैन, ये चाय बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्या तुम यहाँ पर अभी नए नए आए हो। वूजी उन्हें चाय के बारे में बहुत अजीब अजीब चीज़ें बताने लगता है, जैसे कि चाय का फ्लेवर और वही सब चाय के बारे में। वो एक्सटर्नल मास्टर कहते हैं, ब्रदर, तुम्हारी चाय बनाने की कला तो सचमुच कमाल की है, तुम्हें मार्शल आर्ट्स में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों ना तुम मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन टेक्निक को सीखो, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ मार्शल आर्ट्स वाली, जो कि इनर स्ट्रेंथ मार्शल आर्ट्स से ज़्यादा ताकतवर होती है। वो इंटरनल मास्टर कहते हैं, ये तो अभी सिर्फ छोटा बच्चा है और ये मार्शल आर्ट्स के अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ सकता है जो गहराई में मिलती है, और इस एज में तुम इस बच्चे के लिए चीज़ें और भी मुश्किल बना रहे हो। और उसके अलावा मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, इनर स्ट्रेंथ एक्सटर्नल स्ट्रेंथ से ज़्यादा ताकतवर होती है। उसके बाद फिर से वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर वूजी सोच रहा होता है, ये लोग कितना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और ये लोग टी हाउस के अंदर है, फिर भी इन्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही। अब बहुत देर बाद वूजी कहता है, अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो तुम दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इस तरफ मैनेजर कान लगा के सुन रहे होते हैं, आखिर अंदर से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, ना ही कोई हलचल हो रही है। इस तरफ वो लड़की सोच रही होती कि वो मूली ये इन सभी चीज़ों को आराम से हैंडल कर लेगा ना। वो एक्सटर्नल मास्टर कहते हैं, ब्रदर, हम दोनों इस टॉपिक पर बहुत लंबे वक्त से बहस कर रहे हैं और हम इस पर बहस करते ही जा रहे हैं, लेकिन आज ये टॉपिक तुम्हारी वजह से बीच में रद्द हो गया है। हम तुम्हारे थॉट सुनना चाहेंगे, आखिर तुम इस पर क्या कहना चाहते हो, मैं ये जानने के लिए बहुत उतावला हूँ। वूजी उनसे कहता है, इन दोनों मार्शल आर्ट्स फॉर्म के अपने एडवांटेजेस और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद वो उन्हें बताता है, इस दुनिया में जितने भी कल्टीवेशन मेथड्स हैं इन सभी का एक ही सच और एग्जिस्टेंस है, इन सभी का सिर्फ एक ही मकसद है।
इन सभी चीज़ों का रास्ता भी सेम है। वो लोग कहते हैं किस तरीके का रास्ता। वो स्टाइल से पोज मारते हुए कहता है इटर्निटी। वो लोग इस बात को सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं क्या कह रहे हो तुम, इटर्निटी। वो इंटरनल मास्टर कहते हैं इटर्निटी, क्या ये इमॉर्टैलिटी के बारे में है? क्या ये जवान लड़का हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है? वूजी उन्हें बताता है कि पूरे मार्शल आर्ट्स में कोई भी ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, सब बराबर होते हैं। क्या आप दोनों को ऐसा नहीं लगता है कि आपको इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ दोनों की? वो इंटरनल मास्टर कहते हैं आजकल के ये नौजवान भी ना। उसके बाद वो बताते हैं बहुत सारे कल्टीवेटर्स ने इसे करने की कोशिश की थी, दोनों को, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ दोनों को, लेकिन वो उसे अचीव नहीं कर पाए और कोई सक्सेस नहीं मिली और उनका स्ट्रेंथ सिर्फ एक मजाक बन के रह गया। वूजी उन्हें बताता है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहते हैं, लेकिन जब कोई उनसे भी ज़्यादा ताकतवर आ जाता है तो वो लोग तुरंत ही गायब हो जाते हैं। वूजी खिड़की के पास जाता है जहाँ पर ढेर सारे पत्ते गिर रहे होते हैं पेड़ पर से। वो कहते हैं तुम क्या करने जा रहे हो? वूजी कहता है मैं आप लोगों को ताकत दिखा देता हूँ ताकि आप दोनों को यकीन हो जाए। वूजी उस पत्ते को लेता है और बहुत तेज़ी के साथ उस टेबल पे मारता है। वो पत्ता बहुत तेज़ी के साथ उस टेबल पे जाता है और हम देखते हैं कि उस पत्ते ने टेबल के 2 टुकड़े भी कर दिए होते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वूजी उन्हें बताता है कि देखा, ये है इंटरनल स्ट्रेंथ। उसके बाद वो एक वुडन स्पून को वहाँ से उठाता है और उसे टेबल पे दे मारता है और बताता है कि देखो, ये है एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। उन लोग के तो मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। वो कहते हैं इतनी ताकतवर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ, तुम ज़रूर वुजू होगे। वो सोच रहा होता है वुजू, ये क्या होता है? खैर जाने दो, कुछ भी हो, ये लोग मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे थे। वो इंटरनल मास्टर कहते हैं लिटिल ब्रदर, नहीं मास्टर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहे थे और हमारी हिम्मत भी कैसे हुई आपके सामने ऐसे बात करने की। वो कहता है नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे, इसलिए मैंने आप लोग दोनों को कल्टीवेशन टेक्निक दिखा दी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की। वो इंटरनल मास्टर वूजी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं क्या मैं आपका सरनेम जान सकता हूँ? वो कहता है मेरा सरनेम है मूली। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।